हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि आपका दिन कैसा जाएगा, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड ये जनरल रीडिंग होगा, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना इस रीडिंग से, एंड इसे बिल्कुल भी फोर्स मत करना अपनी सिचुएशन के ऊपर। सो लेट अस स्टार्ट, लेट अस सी। एंड मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। सो लेट अस सी कलेक्टिव, आज आपका दिन कैसा रहेगा। स्टार्टिंग ऑफ हमारे पास है द 2 ऑफ एरोज एनर्जी। आई सी दैट आज के दिन स्पेशली आप काइंड ऑफ बैलेंस कर रहे हो अपने लव लाइफ, अपना फैमिली लाइफ, अपना करियर, अपना हेल्थ, सब कुछ। बिकॉज आज आई फील दैट आज आपके आसपास की जो एनर्जी है दैट इज वेरी डिमांडिंग ऑन यू। लाइक आई थिंक लाइक कॉन्स्टेंटली आप काइंड ऑफ टाइड हो दो डिसीशंस के बीच में। एक डिसीजन ऐसा है दैट इज वेरी इजी टू मेक, जैसे मानो कि कुछ आपको दिल कर रहा है करने का, कहीं जाने का, किसी से बात करने का, बट दूसरी तरफ आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है, दूसरी तरफ मे बी आपके फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, दूसरी तरफ आपके करियर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या एक लाइक आप बीच में खड़े हो। एंड एक तरफ चीज़ें बहुत आसान है, चीज़ें बहुत ही अमेजिंग लग रहा है, चीज़ें बहुत ज़्यादा मनपसंद लग रहा है आपको, बट दूसरी तरफ आते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, दूसरी तरफ आते हैं प्रॉब्लम्स, दूसरी तरफ है आपके सेल्फ रिस्पेक्ट या वो सारी चीज़ें। सो आई थिंक दैट इज़ समथिंग जो हो सकता है। ऑल्सो आई सी दैट आज आप थोड़े से इमोशनल हो, या इमोशंस को आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो अपनी लाइफ में। एंड आई ऑल्सो सी हियर दैट आज आप काइंड ऑफ इजीली इम्प्रेस्ड नहीं हो। कोई भी लोग जो आपके लाइफ में आज सिर्फ इसलिए है बिकॉज वो लोग फेक एक मास्क पहने घूमते हैं, या बस ये दिखाने की कोशिश करते हैं दैट ये आपके दोस्त हैं, या आपके करीबी लोग हैं, या फिर ये आपके लिए अच्छे हैं, वेल विशर्स हैं, वट एवर इट इज। आई थिंक वो मास्क आज आप बहुत आसानी से पहचान लोगे। कोई भी इंसान आज आपके सामने प्रिटेंड नहीं कर पाएगा ऐसा कुछ होने का जो वो एक्चुअली में नहीं है। आपके लिए काफ़ी आसान होगा आइडेंटिफाई करना कौन सही है, कौन गलत है। ऑल्सो लाइक आज लोग आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे, लोग आप बहुत ही आसानी से लोगों का एनर्जी रीड कर पाओगे। लोगों का बात करने से या लोगों को देख के आपको समझ में आ जाएगा दैट इस पर्सन को क्या चाहिए, ये पर्सन क्यों है आपके आसपास, या ये पर्सन क्या चाहते हैं आपसे बेसिकली। दैट इज समथिंग आई फील आज आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी और बहुत ज़्यादा एक मैच्योर्ड एनर्जी देगा, आपको बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड फील होगा इन जनरल। आई ऑल्सो सी आज आपके बच्चे थोड़ा सा आपको परेशानी दे सकते हैं, जैसे कि वो लोग मे बी थोड़े से बहुत डिमांडिंग हो सकते हैं, या आपसे कुछ मांगने लगे, या किसी बात की जिद करे, या किसी के लिए यहाँ पे मे बी आपका कोई बच्चा है जिसका हेल्थ कुछ ठीक नहीं है फिलहाल, जिसके लिए आप वरिड हो। आई फील हियर दैट आप लाइक आपके बच्चे थोड़े से परेशानी आपको दे सकते हैं आज, बट इतना भी कुछ परेशानी नहीं है कि वो प्रॉब्लम में बदल जाए। ये बस कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका आप हल निकाल लोगे, ठीक है, जो सुलझ जाएगा बेसिकली। दैट इज समथिंग आई सी। लेट अस आस्क स्पिरिट व्हाट एल्स डू वी हैव हियर, व्हाट एल्स डू वी हैव हियर। We have the 6 of Cups energy, but this came out in the reverse. I feel here that आज आप इमोशनल हो, एंड आज आप डर रहे हो, लाइक नॉट डर रहे हो, मैं कहना चाहूंगी कि आज आप थोड़े से कॉशियस हो, आप थोड़े से सतर्क हो, आप थोड़े से कोई भी इमोशन शो करने से पहले आप सोच रहे हो। बिकॉज आई फील दैट आज आप काइंड ऑफ लोगों पे ट्रस्ट नहीं करते, या फिर आप इमोशनली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। आपको फील हो रहा है दैट जिन लोगों को आप जैसा समझते थे वो लोग वैसे नहीं हैं, या फिर आपका जो एक्सपेक्टेशन है आपके लव्ड वन से मे बी उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आए। जैसे
मानो आपने किसी को किसी ने आपसे कुछ प्रॉमिस किया था, पर आप देखो दैट वो पर्सन उस प्रॉमिस को भूल गए, या आपने किसी को बहुत ही भरोसा करके कुछ काम रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह दिया था, वो पर्सन भूल गए, या वो पर्सन बिजी हो गए, या फिर वो पर्सन अपने काम में लग गए जो आपका काम वो पूरा नहीं कर पाए। सो थोड़ा सा आपको एक्सपेक्टेशन आप लूज कर सकते हो लोगों से, थोड़ा आपको लग सकता है दैट नहीं शायद मैंने ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा दिया था, या मैं ही ज़्यादा सोचती थी, असल में तो ऐसा है नहीं। सो थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन आपका अप एंड डाउन हो सकता है, बट कभी कभी इट्स नॉर्मल बिकॉज हो जाता है लाइफ में चलते, राइट। आई ऑल्सो सी हियर इन योर लव सिचुएशन, आई सी दैट आप किसी रीयूनियन का वेट कर रहे हो, या आप काइंड ऑफ लव के बारे में थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हो मुझे। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, बट आप जितनी भी कोशिश क्यों ना करो वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती नहीं है। कहीं ना कहीं से कुछ ब्लॉकेज आ जाते हैं, कहीं ना कहीं से इश्यूज आ जाते हैं, कहीं ना कहीं से आपको कुछ ऐसा पता चलता है जो काइंड ऑफ आपको इरिटेशन देता है, या आपको लगता है दैट ये पर्सन समझ के भी नहीं समझते, या रीयूनियन के आप इतने क्लोज आके भी रीयूनियन नहीं हो पाता है। सो थोड़ा सा एक अनसेटिस्फाइड एनर्जी जो है वो आ सकता है। Your third card is the 5 of stones, 5 of pentacles. So I see that today is a day जब आपको लोगों से expectation तो बिल्कुल भी नहीं रखना है। It's not in a negative way, but positive way में इसलिए because अगर आप ज़्यादा expectation रखोगे तो वो expectation break होने के chances भी रहेंगे। So it is better you don't keep it. Next thing I see here is that some of you आप कोई inner child trauma से गुजर रहे हो, या देयर इज समथिंग जो आपके चाइल्डहुड से आप कैरी कर रहे हो, लाइक अ बैगेज। कोई ऐसा कुछ हुआ था, या कुछ ऐसा मेमोरी, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस, कुछ ऐसी सोच या थॉट प्रोसेस या डर, फियर, एंजाइटी जो आप कैरी कर रहे हो, मे बी अपने पास्ट रिलेशनशिप्स से, मे बी अपने पास्ट बचपन से, या अपने पास्ट करियर सिचुएशन, कहीं ना कहीं से, ठीक है। एंड आई थिंक दैट स्पिरिट इज ऑल्सो सेइंग दैट इस वक्त आपका मेन टारगेट आपके फाइनेंसेस और आपका करियर होना चाहिए। सो जो लोग थोड़े से डीमोटिवेटेड हो आज, या जो लोग थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हो कि आपका ध्यान नहीं है या आपका ध्यान भटक रहा है, स्पिरिट इज काइंड ऑफ टेलिंग यू दैट टुडे इज अ डे जब आपका ध्यान करियर पे होना चाहिए, या आपके फाइनेंसेस पे होना चाहिए, या आपके अबंडेंस, आपकी फ्यूचर सिक्योरिटी पे होना चाहिए। इट इज़ हाई टाइम कि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करें, या आप अपने फ्यूचर को सीरियसली लें। बिकॉज आई सी बहुत ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो देख रहे हो, एंड आप काइंड ऑफ चीज़ों को थोड़ा सा हल्के में ले रहे हो कुछ दिनों से, या आप काइंड ऑफ उतना ज़्यादा टाइम, एनर्जी, एफर्ट इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो अपने करियर में या अपने फाइनेंशियल सिचुएशंस के ऊपर, जो आप मे बी आप पहले करते थे। सो दैट इज समथिंग स्पिरिट आज आपको वार्न करना चाहेंगे कि इट इज़ हाई टाइम कि आप सोचें, आप काइंड ऑफ सीरियसली ले चीज़ों को, एंड आप मजाक में ना ले। ओके, लेट अस सी व्हाट एल्स। उसके बाद हम लोग जंप इन करेंगे आपके करंट फीलिंग्स पे। वी हैव द वुडवर्ड इन द रिवर्स्ड। ओके, आई फील हियर दैट आज काइंड ऑफ वो दिन है जब मे बी आप थोड़ा सा फील करो कि सब कुछ सॉर्टेड नहीं है। आप सब जैसे प्लान कर रहे हो, नेसेसरी नहीं है कि वो सब वैसे ही होगा, या सब कुछ उसी डायरेक्शन में जाएगा, या आपने प्लान किया है तो वैसा ही होना चाहिए। कुछ प्लान इधर उधर हो सकता है, कुछ प्लान अप एंड डाउन हो सकता है, कुछ चीज़ें आपको लग सकता है दैट आपने नहीं सोचा था, बट कहाँ से ये मुसीबत मुसीबत इन द सेंस उतना बड़ा मुसीबत में नहीं, मे बी कुछ अनइनवाइटेड गेस्ट्स आ गए, मे बी हो सकता है कि आप काइंड ऑफ किसी को इग्नोर कर रहे थे, बट उस पर्सन से आप मिल गए रास्ते में चलते हैं, आप इग्नोर नहीं कर पाओगे। हो सकता है दैट आप काइंड ऑफ किसी खर्चे को टाल रहे थे, एंड फाइनली वो खर्चा आपको करना ही पड़ जाए। सो देयर इज समथिंग जो आप इग्नोर कर रहे थे, या जिसे आप अनदेखा कर रहे थे, एंड काइंड ऑफ वो आपके सामने आ जाए, या कुछ ऐसी चीज़ जो शायद आपने प्लान नहीं किया था बट वो हो जाए। बट ये पॉजिटिव चीज़ भी हो सकता है, जैसे कि आपने प्लान नहीं किया था बट सडनली कोई गेट टुगेदर का प्लान बन जाए, या बाहर जाने का प्लान बन जाए। सो सम काइंड ऑफ अ सरप्राइज जो आपके रास्ते में आ जा सकता है, जो कुछ लोगों के लिए सरप्राइज लाइक अ हैप्पी सरप्राइज होगा, बाकियों के लिए काइंड ऑफ एक रियलिटी के साथ आपकी पहचान होगा। कुछ ऐसी चीज़ जिससे आप दूर भाग रहे थे, बट वही चीज़ आपको दिख जाए, मिल जाए, या आपके सामने आ जाए। बिकॉज आई फील दैट
यूनिवर्स काइंड ऑफ कोशिश करेंगे आज आपको बैलेंस में डालने के लिए। यूनिवर्स नहीं चाहते आप किसी भी चीज के पीछे भागे या किसी भी चीज से दूर भागे। वो बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इस सिचुएशन में, बैलेंस रखना इंपॉर्टेंट है एंड यूनिवर्स चाहते हैं कि आप वो बैलेंस को मेंटेन करें। सो अगर आपको समझ में नहीं भी आ रहा है कुछ, या अगर आप आज थोड़े से कंफ्यूज्ड हो, या अगर आपके पास कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, डोंट गेट कंफ्यूज, डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड, बिकॉज यूनिवर्स के पास प्लान है, यूनिवर्स हैज योर बैक, सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, अब हम लोग मूव ऑन करेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी पे, पर्सन की करंट फीलिंग्स पे, जो कि इस रीडिंग का पार्ट 2 होगा। सो जो लोग बस यहाँ पे इस रीडिंग तक देखने के लिए आए थे उन लोगों के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, क्योंकि मैं अब मूव करने वाली हूँ मेरे करंट सिचुएशन रीडिंग पे। सो जो लोग बने हुए हो थैंक यू सो मच एंड लेट अस स्टार्ट, लेट अस सी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था दैट कंबाइंड बनाया करें। So yeah, let's give this a try. Wow, in your love current situation we have the 10 of Pentacles, 10 of Stones, home situation. For some of you this person is already married, या कोई और रिलेशनशिप में है। अगर ऐसा है आपको पता है, अगर ऐसा है आई फील राइट नाउ ये पर्सन अपने फैमिली सिचुएशन में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड है। दिस इज समबडी राइट नाउ जो मैक्सिमम टाइम अपने फैमिली के साथ, अपने वाइफ के या हस्बैंड के साथ या फिर अपने बच्चों के साथ काइंड ऑफ स्पेंड कर रहे हैं। समबडी हु इज नॉट फीलिंग वेरी कनेक्टेड टू यू, शामन इन द रिवर्स्ड, जो इस वक्त शायद आपको उतना प्रायोरिटी नहीं दे, आज उतना प्रायोरिटी नहीं दे, या आपको महसूस हो सकता है दैट इस पर्सन के लाइफ में आपकी इंपॉर्टेंस कहाँ है। सो आप काइंड ऑफ आज हो सकता है कि क्वेश्चन करो कंटिन्यूअसली इस पर्सन के प्यार को, इस पर्सन के अटेंशन को। फॉर सम ऑफ यू आई फील दैट अगर ये पर्सन आज आपसे प्यार करते भी है, अगर ये थर्ड पार्टी नहीं भी है, आपको महसूस हो सकता है आप एक थोड़ा सा डाउट या थोड़ा सा क्वेश्चनिंग आपके मन में आ सकता है कि क्या सच में ये पर्सन प्यार करते हैं, क्या जो मैं सोच रही हूँ क्या वो सच है। सो आपसे काइंड ऑफ मुझे एक रेजिस्टेंस वाला एनर्जी मिल रहा है दैट या तो ये पर्सन आपके आसपास है बट फिर भी आप काइंड ऑफ इनके एनर्जी को रेजिस्ट कर रहे हो बिकॉज आपको किसी बात पे भरोसा नहीं है। आई ऑल्सो सी दैट इस पर्सन के साथ जो लोग कॉन्टैक्ट में हो अपने पर्सन के साथ, आप काइंड ऑफ किसी कुछ एक आमने सामने बैठ के किसी बात का क्लैरिटी मांग रहे हो या कुछ चीजों को क्लैरिफाई कर रहे हो। ठीक है, ये कोई भी बारे कुछ भी चीज के बारे में हो सकता है, ये करियर, ये थर्ड पार्टी या होम लाइफ, फैमिली लाइफ, कुछ भी हो सकता है, डज नॉट मैटर। बट आई सी हियर दैट कुछ लोग आज नो कॉन्टैक्ट में हो। जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हो बस ये जानो दैट आज के दिन आपके पर्सन काइंड ऑफ अपने लाइफ को प्रायोरिटी बना रहे हैं एंड ये कनेक्शन इस वक्त या आज के दिन उनके लिए कोई भी प्रायोरिटी नहीं रखता या इतना भी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आपका बॉटम डेक है द हर्मिट एनर्जी। सो आई फील दिस इज समबडी जो अपने धुन में खोए हुए है, जो अपने लाइफ में बिजी है, जो अपने मतलब से काम कर रहे हैं, अपनी फैमिली, अपना करियर, अपना लव्ड वंस या अपने मतलब से मतलब रख रहे हैं। सो जो लोग नो कांटेक्ट में हो, आई डोंट सी कि आज कुछ खास एक्शन वगैरह होगा या आज कुछ खास चेंजेस आएंगे बिकॉज आपके पर्सन क्लोज्ड ऑफ ही है। दिस पर्सन इज नॉट मेकिंग यू अ प्रायोरिटी। अगर स्पेशली ये पर्सन मैरिड है, ठीक है। अब आते हैं उन लोगों पे जो थर्ड पार्टी में नहीं हो, जस्ट नॉर्मल प्रॉब्लम है या नॉर्मल लॉन्ग डिस्टेंस है या फिर सेपरेशन वगैरह चल रहा है। आई सी दैट आपको इस पर्सन पे आज थोड़ा सा डाउट हो सकता है। मे बी ये कुछ कहेंगे, कुछ बोलेंगे या इन जनरल ये कुछ किए भी नहीं बट आपको फिर भी एक थोड़ा सा शक हो रहा है इनकी किसी बात पे या आपको ऑलरेडी ये शक है किसी चीज से। ऑल्सो आई सी कुछ लोग बैठ के क्लैरिफाई कर रहे हो जैसा कि मैंने कहा। सो आई सी दैट आज एक इंटेंस मोमेंट क्रिएट हो सकता है। जो लोग कांटेक्ट में हो उन लोगों के लिए आज एक इंटेंस मोमेंट क्रिएट हो सकता है। आज आप बैठ के बात कर रहे हो, क्लैरिटी मांग रहे हो, क्लैरिफाई कर रहे हो, प्लान कर रहे हो फ्यूचर को, ठीक है। एंड आई ऑल्सो सी दैट एक बड़ा एक्शन जो आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, देयर इज अ ह्यूज एक्शन। सो जो लोग कांटेक्ट में हो, आई फील ये एक्शन उन लोगों के लिए है एंड ये पर्सन कुछ एक्शन प्लान कर रहे हैं जो एक धमाका होने वाला है, या तो आप प्लान कर रहे हो जो एक धमाका होने वाला है, ठीक है। सो वट एवर इट इज, आई सी दैट कोई ना कोई आप दोनों में से कुछ एक बहुत बड़ा प्लान कर रहे हो।
ये कोई पार्टी प्लानिंग या सरप्राइज प्लानिंग भी हो सकता है, या फिर ये कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ रिवील करना हो या कुछ दिखाना हो, कुछ शो करना हो, कुछ प्रूफ करना हो, उसके पीछे का राज, उसके पीछे का जो मेहनत है वो किया जा रहा है, उसके पीछे का प्लानिंग किया जा रहा है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द करंट सिचुएशन फील्स लाइक फॉर मी टुडे, एंड आई होप दैट ये आपको रेजोनेट किया हो, अच्छा लगा हो। ये जनरल एनर्जीज है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना है आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। नए हो तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।